जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 के धनु राशिफल के बारे में। यानी आने वाला सप्ताह धनु राशि के लोगों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, कौन ग्रह कहाँ स्थित होगा, कौन से महत्वपूर्ण योग बनेंगे, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों यहाँ मंगल देव धनु राशि के छठे भाव में विराजमान है, जो आपके 12वें और 5वें भाव के स्वामी हैं। तो मंगल यहाँ आपको अप्रत्याशित तरीकों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर ऋण या वित्तीय सहायता के माध्यम से भी लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल यहाँ या आपको यात्राओं पर भी जाने के योग बनाएंगे। करियर में बेहतर अवसरों के लिए नौकरी बदलने पर विचार आप कर सकते हैं। खर्चे आपके बढ़ेंगे, जिससे आपकी चिंता भी बढ़ सकती है। रिश्तों में समझ की कमी आएगी, अचानक गुस्सा बढ़ने लगेगा, तो गुस्से पर काबू रखना होगा। इस सप्ताह में बुध देव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में होंगे, यानी आपके सप्तम भाव में सक्रिय होंगे, और बुध आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। बुध ग्रह यहाँ अपनी ही राशि में रहेंगे, इस लिहाज से कुछ अच्छे परिणाम मिलने की संभावना की जा सकती है। और यहाँ ये 24 और 25 जुलाई तक अधिकांश समय बुध ग्रह अस्त रहेंगे और वक्री भी रहेंगे। इस दौरान आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। बुध वाणी के कारक हैं, जिसकी वजह से परिवार में पत्नी से या किसी संबंधी से वाद विवाद होने की संभावना रहेगी। तो ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। खासकर साझेदारी के कार्यों में धैर्यपूर्वक काम लेना होगा। व्यापार या व्यवसाय में कोई बड़ा रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो ये आपके 8वें घर में विराजमान हैं और पहले यानी लग्न और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपकी सुख सुविधाओं में कुछ कमी आ सकती है, जिसके चलते आप नाखुश नजर आएंगे। खर्चे अधिक हैं, लेकिन जिनका अपना खुद का व्यापार है, फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना रहेगी। चंद्र राशि के 3रे भाव में राहुदेव विराजमान होंगे। तो इस दौरान आप उन लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, बेकार में परेशान करते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर रहेगा। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठे होंगे। कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने का काम करेगी। इस दौरान अच्छी सेविंग करने में भी आप कामयाब होंगे। कमाने के भी अनेक अवसर आपको मिलेंगे। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिलेगी। परेशानियां खत्म होंगी। घर परिवार में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। इसके साथ ही इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेश को मजबूत करने, अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में प्रयास करते दिखाई देंगे। और ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले विशेषज्ञ या घर के बड़े बुजुर्गों से, पिताजी से सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह अनुशासन और संगठन आपकी सफलता की मुख्य कुंजी होगी। कार्यस्थल पर अपनी फाइलों और समय का प्रबंधन अच्छे से करें। कानूनी या विवाद संबंधी मामलों में बहुत ही सावधानी बरतें। किसी भी व्यापारिक डील या नौकरी से जुड़े फैसले पर गहराई से सोच विचार कर हस्ताक्षर करें। सप्ताह की शुरुआत में करियर को लेकर असमंजस की भावना पड़ सकती है। हालांकि मध्य सप्ताह में शिक्षा, दूर यात्रा, आत्मविश्वास से जुड़े नए शानदार अवसर आपको मिलेंगे। इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये आपके भविष्य को नई दिशा देंगे। सप्ताह में काफ़ी भागदौड़ भी हो सकती है। इस सप्ताह आपके सिर पर अचानक से तमाम तरह की जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिसे निभाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। कामकाज की अधिकता रहेगी। तमाम तरह की चुनौतियों के चलते आपको शारीरिक और मानसिक थकान भी हो सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान मौसमी बीमारी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक पीड़ा होने की संभावना रहेगी। नौकरी पेशेवर लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपकी योजनाओं को विफल करने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा किए गए प्रयास, की गई मेहनत उनको
हरा देगी, वो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। इस सप्ताह कामकाजी महिलाओं को घर और ऑफिस के बीच समन्वय बनाए रखने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में 7 जुलाई को बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे और वक्री रहेंगे। तो यहाँ ये आपको कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव आपकी राशि पर डालेंगे। इस सप्ताह में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से लेकर पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव तक यानी 4 भावों में संचरण करेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में 7 जुलाई को, जिस दिन बुधदेव वक्री होंगे, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। 9 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग और गजकेसरी योग दोनों बनेंगे और सप्ताह के अंत में 11 जुलाई को त्रिपुष्कर योग बनेगा। यह योग बहुत प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में त्रिपुष्कर योग को एक मल्टीप्लायर, गुणा करने वाला योग माना जाता है। इस योग के दौरान आप जो भी कार्य करते हैं, खरीदारी करते हैं, निवेश करते हैं, उसमें कई गुना फल वापस होने की संभावनाएं रहती हैं। और धनु राशि के जातकों को कैरियर और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में झुकाव होगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय का सदुपयोग करें। यह समय आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह में अपने भाग्य से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि भाग्य हर वक्त साथ नहीं देता, लेकिन आपकी शिक्षा मरते समय तक आपके साथ रहती है। इसलिए केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप समय की बर्बादी से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में जो बीत गया उसे भुलाकर आज से ही अपनी मेहनत की रफ्तार को बढ़ा दें, क्योंकि आपकी मेहनत आपके काम आएगी। चाहे वो छात्र हों, बिजनेसमैन हों, व्यापार या व्यवसाय करने वाले लोग हों, तो केवल अपने कार्य पर फोकस रखें, निरंतर प्रयास करें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे, आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, स्वास्थ्य के प्रति, कुछ कामकाज के प्रति भी। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए कुछ सकारात्मक बदलाव इस सप्ताह लेकर आएगी। परेशानियों से बचने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं, पूजा में नारायण कवच का पाठ करें तो अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।